ये हमारा है इथाइल मिथाइल कीटोन। ये तो 3 और 4 कार्बन के बारे में बात हुआ। 5 कार्बन, जब कीटोन में 5 कार्बन जुड़ते हैं तो क्या बनता है। हम लोग जो है इसके बाद रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सब डेड प्लांट, डेड एनिमल बहुत लाखों सालों तक जब जमीन के अंदर में डिकम्पोज होते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं आकाश भारती प्रिपरेशन मंत्रा के चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड पढ़ने वाले, जो कि कार्बोनेट्स कंपाउंड का एक टॉपिक है। हमने प्रीवियस क्लासेस से कार्बन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और ये चीज़ देखते आ रही कि कार्बन की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या टाइप्स है, क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो आइए इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम लोग जो है अल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है वो CHO होता है। पहले इसका कंपाउंड के बारे में बात किया जाए तो वो एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड है जो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और जनरली CHO के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो इसका जो आयुपैक नेम है वो मिथेनॉल है और कॉमन नेम जो है इसका फॉर्मल्डिहाइड है। उसी साथ ही जब हम 2 कार्बन के साथ चलते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका जो आयुपैक नेम है वो इथेनॉल है और इसको कॉमनली बोला जाता है एसिटल्डिहाइड। सेम उसी तरीके से जब 3 कार्बन के साथ आता है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ब्रांच, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये ब्रांच में है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो इसका जो कॉमन नेम निकल के आता है वो प्रोपाइनल्डिहाइड होता है और आयुपैक नेम जो होता है वो प्रोपेनल होता है। अब हम लोग चलते हैं कीटोन पे। कीटोन में क्या होता है, एक कार्बन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और 2 ब्रांचेस उसके खुल जाते हैं। तो इसका जो पहला कंपाउंड होगा वो CH3 COO CH3। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। ये इसका आयुपैक नेम हुआ, आयुपैक नेम। इसका जो कॉमन नेम है वो है एसीटोन। अब इसका जो, ये तो हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा हुआ पहला। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पे। तो दूसरा वाला कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारा है इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या है हमारे पास? इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका ये जो है इसका कॉमन नेम है। आयुपैक नेम इसका जो है वो है ब्यूटेनॉन। क्या है? ब्यूटेनॉन। क्योंकि 4 कार्बन है ना, 1 2 3, 3 मतलब 4, इसमें 2 है ना तो 4 हो गए। तो ये हमारा बन गया है आयुपैक। जो नेम होगा इसका वो होगा ब्यूटेनॉन और कॉमन नेम जो इसका होगा वो हमारा होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसका कॉमन नेम जो है इथाइल मिथाइल कीटोन है और आयुपैक नेम जो है ये जो है ब्यूटेनॉन है। अब जो है हम लोग, अब ये तो 3 और 4 कार्बन के बारे में बात हुआ। 5 कार्बन, जब कीटोन में 5 कार्बन जुड़ते हैं तो क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। जब कीटोन में 5 कार्बन जुड़ते हैं तो क्या उसको बोलते हैं और क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। कीटोन में जब 5 कार्बन आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं पेंटानोन और इसका जो आयुपैक नेम है वो पेंटानोन है और इसका जो कॉमन नेम है वो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन है। आप एक चीज कंफ्यूज कर सकते हो कि जब 4 कार्बन थे तो उसका नाम था इथाइल मिथाइल कीटोन, पर जब यहाँ 5 कार्बन आया तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ये कुछ आपको याद करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में आपको ये चीज फंसा सकती है। अब हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जहाँ डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बना हुआ रहता है। इसमें जब H आके जुड़ता है तो ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग मिथेनोइक एसिड कहते हैं, जो आयुपैक नेम है और इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मिक एसिड है। अब ये तो एक कार्बन की बात हो गई। दूसरा, जब 2 कार्बन होंगे तो क्या बनेगा।
ये हमारा जो बना है ये इथेनोइक एसिड है, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। आयुपैक नेम जो इसका होगा, आयुपैक नेम, ये है हमारे पास इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम जो है हमारे पास, वो है हमारे पास इसका कॉमन नेम जो है एसिटिक एसिड। आपको मैं बता दूं ये मिथेनोइक एसिड चींटी में पाया जाता है, और ये जो हमारा एसिटिक एसिड है इसको हम लोग आमतौर की भाषा में विनेगर या सिरका कहते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास बचता है वो है प्रोपेनोइक एसिड, जो कि 3 कार्बन से मिलकर बनता है, जो मैं दिखा देता हूँ आपको। CH3 CH2 COOH, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, और लास्ट में इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, और ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आयुपैक जो नेम है इसका वो है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे हमारे सारे 10th लेवल के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे खत्म हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कोल पेट्रोलियम पे, और अब हम लोग जो है इसके बाद रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, उसके बाद अल्कोहल का डीनेचर पढ़ेंगे, ईस्टर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो हम आते हैं बारी बारी से इस चीज़ को देखें। अब जो है हम लोग कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कोल पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होते हैं। सबसे पहले कोल जो होता है वो कार्बन का ही फॉर्म होता है, कार्बन का ही फॉर्म होता है। और जब भी कार्बन किसी भी चीज के फॉर्म में, कोल, कोक, चारकोल के प्रेजेंस में बर्न होता है, व्हेन कार्बन बर्न इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोक एंड चारकोल, it produce carbon dioxide, heat and light। मैं आपको इसका केमिकल इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोल, कोक, चारकोल, कोल टार, कुछ भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, तो यहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, फिर हीट प्रोड्यूस होगा, देन फिर लाइट प्रोड्यूस होगा, लाइट। कोल क्या है? कोल एक मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल यूनिट ऑफ फ्री कार्बन। Also it contain minute amount of sulfur and nitrogen। ये हमारा जो कार्बन होता है वो कोल जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्री कार्बन, साथ ही साथ सल्फर, नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। कोल का फॉर्मेशन क्या होता है? जब डेड प्लांट, डेड एनिमल बहुत लाखों सालों तक जब जमीन के अंदर में डिकम्पोज होते हैं तो क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से क्या होता है कि वो जब हीट और प्रेशर कंटिन्यूसली झेलते झेलते क्या होते हैं, वो कार्बन या कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम केस पेट्रोलियम के केस में होता है। क्रूड ऑयल क्या होता है कि जो सी एनिमल होते हैं या सी प्लांट होते हैं वो लाखों अरबों सालों तक जब बरिड हो जाते हैं समुद्र के अंदर में, तब जाके उनका पेट्रोलियम के फॉर्म में जो होता है ऑब्टेन होता है, या क्रूड ऑयल के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब हम लोग फ्लेम के टाइप पढ़ते हैं, फ्लेम क्या होता है ये सब जानते हैं। अब आते हैं फ्लेम पे। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम वो रीजन है, फ्लेम इज द रीजन वेयर combustion of gaseous substance take place। अब जो फ्लेम होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में कंबंशन प्रोड्यूस होता है, इन केस ऑफ सफिशिएंट amount of oxygen supply during burning, it produce blue flame।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही मैं बताऊं, एलपीजी का बर्निंग, नेचुरल गैस का बर्निंग, इन सभी के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और ये सैचुरेटेड कंपाउंड भी होते हैं, मतलब अल्केन वाले ग्रुप। अब आते हैं, अगर इन केस नो in case of the supply of oxygen, the supply of oxygen is not good, so then the flame produce the yellowish flame is produced। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वुडन का जलाना, एग्जाम्पल वुड, बर्निंग ऑफ वुड, केरोसिन ऑयल का जलना, ये सारे एग्जाम्पल हमारे ब्लू फ्लेम येलोइश फ्लेम के हैं। अब वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं कि फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कोल, चारकोल, उनमें हीट जो होती है वो क्या होती है कि उसके अंदर में ट्रैप हो जाती है, तो वो क्या होता है, उनमें वोलेटाइल सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं करते हैं। कोई भी चीज जो होती है जलने से पहले फिर वेपराइज होती है, देन उसके बाद वो जलती है। कोल और चारकोल के केस में क्या होता है कि उनके ऊपर एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। कोल चारकोल वेपराइज नहीं होता है, उसके ऊपर रखे हुए जो सब्सटेंस लगे हुए सब्सटेंस है वो वेपराइज होता है, और देन उसके बाद कोल या चारकोल जलता है और आग को अपने अंदर में ट्रैप करके रखता है। इग्नाइट एंड ट्रैप द हीट दैट्स इट। या ये हमारा कोल पेट्रोलियम का कहानी खत्म हो गया। अब जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले हमारे पास आता है कंबंशन। कंबंशन क्या होता है, जब कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट, लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंबंशन। व्हेन द यहाँ पे ये कहता है कि जब कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है या फिर एयर में, तो वो हमें प्रोड्यूस करके देता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट एंड वाटर। अल्केन को सबसे अच्छा फ्यूल के तौर पे माना गया है। इट इज अ एक्सेलेंट फ्यूल, इट इज अ एक्सेलेंट फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मीथेन का रिएक्शन दिखाते हैं तो मीथेन यहाँ से CH4 है, प्लस हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमें ये प्रोड्यूस करके देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। और हमारे पास ये जो है प्लस हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जो हमारे पास रसोइयों में गैस होती है जो कि LPG होती है, उसमें ब्यूटेन मिलाया जाता है, पहले वो वेपराइज होती है फिर वो जलती है, और ये जो है एक किस्म का सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि अल्केन हमको पता है कि कौन से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में आता है, सैचुरेटेड में, इसीलिए ब्लू फ्लेम देता है। अभी हमने पढ़ा है फ्लेम के बारे में कि वो फ्लेम जो हमें येलोइश शूटी फ्लेम दे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो एक कंपाउंड है जिसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है हमारा एग्जाम्पल है, हमारा जो एग्जाम्पल है वो अनसैचुरेटेड किसका है, अल्काइन का, और जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलाते हैं तो ये बनता है ऑक्सी एसिटिलीन, जो कि वेल्डिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, लोहे को जोड़ने के लिए वेल्डिंग पर्पज से इसको यूज किया जाता है। अब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कहता है कि जब अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का हाइड्रोजन कोई दूसरा एटम या फिर कहे क्लोरीन
या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रिप्लेस कर दे तो उसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, अगर हमारा अल्केन है जैसे मीथेन है, मीथेन से जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं और क्लोरीन को जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा बनेगा CH3Cl, जिसको हम लोग क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, क्लोरोमीथेन या मिथाइल। ये जो आयुपैक नेम इसका हुआ वो ये हुआ, कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग इसमें बारी बारी से हाइड्रोजन को निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहला इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ये हम इरेज कर देते हैं, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको इरेज कर देते हैं या फिर बगल में ही लिख लेते हैं, सॉरी इसको हम बगल में ही लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है जब 2 क्लोरीन आके जब जुड़ जाए तो उसको डाई क्लोरोमीथेन कहेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। जब 3 आ जाए तो ट्राई क्लोरोमीथेन, और जब 4 आ जाए तो ये बेसिकली इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये एक किस्म का ऐसा सब्सटेंस है जिसको स्मेल करने से आप बेहोश हो जाओगे या फिर ये एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, क्लोरोफॉर्म। चौथा है जब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए क्लोरीन से तब ये बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसके आगे हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एक चीज और, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली हैपेंड इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये सिर्फ सैचुरेटेड में होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।